क्या आपके भी बच्चे रात को डर जाते हैं, या जब आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हो तो दूध पिलाते पिलाते रोने लग जाते हैं? और जब आप किसी भगत के पास जाते हो तो भगत आपको कहता है कि आपके घर में तंत्र किया गया है जिससे आपका बच्चा डर रहा है, जल्दी से जल्दी इलाज कराइए, आपके ऊपर इसने तंत्र कर दिया, आपके ऊपर इसने तंत्र कर दिया। पर कभी भी भगत ये नहीं बताएगा कि ये जो बच्चा रो रहा है, जो ये डर रहा है, ये खाली आपकी कमी से, आपके जो बड़े बूढ़े हमें से समझाते आए हैं उनकी बात ना मान के आज हम YouTube पे डिपेंड हो गए हैं, और YouTube पे देख के हम अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल चेंज करते जा रहे हैं, जिसके चलते हम नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो रहे हैं। आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके काम की होने वाली है। जिनके घर में छोटे बच्चे, उनके लिए तो 101% वरदान होने वाली है। और भाई जिनके घर में छोटे बच्चे ना है, वो ये वीडियो पूरी देख के अपने किसी आस पड़ोस में अपने जानने वाले को भी शेयर कर सकते हैं। आज मैं हर एक इस वीडियो में हर एक चीज की काट बताऊंगा आपको, हर एक चीज की विधि बताऊंगा, विधान बताऊंगा। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दैया, दिल्ली दरबार से। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी कर सके, और जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए हम कुछ मदद कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो तो जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का भी समाधान हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोनों तो स्क्रीन पे दे रखा है। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड़गांव में मैं खास ठिकाना मात मसाणी का, हमीदपुर में थान सजय मां मरघटियाली का, के संकट की जात जो माई आगे टिक जावे, बदले ना वे लेख जड़े भी माई लिख जावे, पान और पेड़ा भोग दिए तू। अब है ना, कंटिन्यू 2-3 कॉल्स ऐसी आई जिसमें मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि भाई मेरा बच्चा रात को रोता है, डर जाता है, कहीं बैठा तो अजीब तरीके से देखने लग जाता है। ऐसी शिकायत हमको देखने को मिल रही है। पता है, आप जब किसी भगत को फोन करोगे ना ये शिकायत लेके, तो भगत आपको बोलेगा कि आपके घर में तंत्र कर दिया, आपका मतलब आपके अपने भाइयों से, बहनों से, आपके पड़ोसियों से आपको लड़वा देगा भाई। पर असली समय जो आपका है ना, उस समय के अंदर जो आपने गलतियां की है वो गलतियां नहीं बताएगा कि आपने क्या गलतियां कर रखी है। आजकल भाई पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कहता हूं पढ़ाई जरूरी है। हमारे समाज में आज कंपटीशन इतना कि पढ़ाई के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। हर एक चीज की जानकारी होना हमें बिल्कुल कंपलसरी होनी चाहिए भाई आज के समय पर। हम अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ते जा रहे हैं। हमारे आप भागवत को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, उनको हम पढ़ते नहीं है। बस हम साइंस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, और जो होना भी चाहिए, पर साथ में अपने वेदों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। आपको पता है, गांव में, देहात में जब कोई बेबी, जो कोई माँ बनती है ना लड़की, 7 दिन का, 14 दिन का, 13 दिन का, 21 दिन का उनके दिन निर्धारित होते हैं। उनके घर में सूतक पातक लगता है। आपके घर में भी लगता है कि पूजा पाठ वगैरह सब बंद हो जाती है, घर में सूतक लग गया, और हवन होने के बाद घर में पूजा पाठ शुरू होती है। पर जो सूतक लगता है, उस पातक लगता है ना, उसमें हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम नए एडवांस लेवल के बच्चे हो गए आज के टाइम, हम इन चीजों को मानते नहीं है। पर इन चीजों को ना मानने के वजह से ही आज हम नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। हमारे बच्चे जो रोते रहते हैं, दूध नहीं लगता, खाते नहीं है, पीते नहीं है, या फिर लेट से बोलना स्टार्ट करते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर वो जितना भी खवा पिया लो वो चिड़चिड़े रहते हैं। ये सारी हमारी गलतियों की वजह से है। होता क्या है, इसकी पूरी आपको मैं पूरी चीज अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जब गांव में, देहात में कोई माँ बनती है ना, तो 14 दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए अलग अलग गांव में अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो उसको ना एक कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है, उसको खाने के लिए भी दिया जाता है, पहनने के लिए भी दिया जाता है। उसके आसपास मर्दों का आना, आदमियों का आना वर्जित हो जाता है कि आदमी इसके आसपास नहीं जाएंगे। और उसके आसपास एक अग्नि का, गोश्य जो उपले कहते हैं, उसको जला के रख दिया जाता है। उस गोश्यों को, सुपलों को जला के इसलिए रखा जाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके पास ना आए, उस अग्नि से डर के पीछे रहे। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब तक वो बोलना नहीं सीखता, वही आपके 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन ऐसे आपके बिल्कुल ये मान लो स्ट्रिक्टनेस के निकालने चाहिए आपको, जिससे आपके बच्चे को कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट ना कर सके, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हैवी ना हो सके। इसलिए वो अग्नि जला के रखी जाती है, लोहे की बेल रखी जाती है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आ ना सके। जो हमारी कोख में बच्चा पल रहा है, उसके पूर्ण जन्म में, मतलब पहले के जन्म में अगर उसको कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रही थी,
तो वो इस जन्म में नेगेटिव एनर्जी उसको इफेक्ट ना करे और वो आगे अपनी अच्छी तरीके से लाइफ जी सके। सूतक पातक का ही वो दिन होता है जब आपके बच्चे को कोई नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ सकती है। आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है। सूतक पातक के ही वो दिन होते हैं। फिर घर का शुद्धिकरण होता है भाई। कोई 11वें दिन करवाता, कोई 7वें दिन करवाता, कोई 21वें दिन करवाता है। वो इसलिए कराता है कि घर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो दूर हो जाए, हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाए। पर वो 21 दिन या 7 दिन जो होते हैं उसमें अगर वो नेगेटिव एनर्जी पकड़ गई तो वो बच्चा जब तक एक अच्छे भगत के नहीं दिखा लोगे, झाड़ा नहीं लगवा लेते आप, उनका धागा नहीं बनवा लेते या कुछ भी नहीं लगवा लेते, वो उसके शरीर में रम जाती है। और जब तक आप वो धागा झाड़ा उस बच्चे के साथ रखता है, जब तक उसको इफेक्ट नहीं करती, फिर आने वाले समय में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी माताएं बहनें या लड़की लड़के जो बड़े हो जाते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी घेर के दोबारा खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा, भक्तों के पास जाते हो, भाई तेरे को तो शक्ति मिली है, पूर्ण जन्म की तेरी शक्ति थी, तेरे को ये शक्तियां साथ मिल गई। उसी तरीके से पूर्ण जन्म की नेगेटिव एनर्जी वो भी हमें साथ में मिल जाती है भाई। पर उसको नेगेटिव एनर्जी को बचाने के लिए आपको, जो आपके आसपास में बच्चे हैं, उनके घर में है, आपके आसपास में कोई बच्चे और रात को रोते हैं, अब तो जो रोते हैं जिनके इन बातों का ध्यान नहीं था, उनके लिए मैं उपाय बताऊंगा इसी वीडियो में आगे। पर जिनके अभी रोते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो इफेक्ट कर रही है या सारी चीजें, जिनके घर में नए नए बच्चे हुए हैं, वो इन चीजों का ध्यान रखे, अपने बड़े पूर्वजों से पूछ के चले, मान के चले। दूसरा, हम गलती क्या करते हैं कि हमें अपनी कुल की देवी का पता नहीं होता, जिसमें हम अपने बच्चों के बाल हम नहीं चढ़वा पाते और हम किसी भगत के पास जाते हैं, वो हमारे बच्चों के बाल किसी दरगाह पे चढ़वा देते हैं, मस्जिद में चढ़वा देते हैं। ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर एक मुस्लिम पीर की आशीर्वाद हो जाएगा और वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो मुस्लिम पीरों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा और खुद के देवी देवता भी आपके बच्चे की सक्सेस को रोक देंगे, ग्रोथ नहीं होने देंगे भाई, आगे उसको लाइफ में कामयाब नहीं होने देंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे पितर हो गए, देवी देवता हो गए, यही हमें निर्धारित करते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या करना है क्या नहीं। आप कितने भी अपने बच्चों को कोशिश कर लेना कि आपको डॉक्टर बनाना है, आपको पुलिस वाला बनाना, आपको आईपीएस बनाना, कितना बना, कितना भी बच्चा मेहनत कर ले, पर जो आपके देवताओं ने लिख दी वही वो बच्चा कर सकता है, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं, 2012 में मैं बॉक्सिंग का एक प्लेयर रहा था। मैं नेशनल भी खेल चुका हूं, इंटरनेशनल भी खेल चुका हूं। और मैं जब बॉक्सिंग का मैच खेलने के लिए फाइनली मेरा एशियाड गेम में सिलेक्शन था, जब मैं खेलने के लिए जा रहा था, कैंप मेरा चंडीगढ़ के अंदर था, मैं कैंप से वापसी भी आ गया था, मेरे दोस्तों की लड़ाई हो गई, दोस्तों से लड़ाई हो गई, और भाई मैं उस लड़ाई में चला गया और मेरा भी नाम आ गया। नाम आ गया, टीम निकलनी थी, मैं जा नहीं सका, मेरे ऊपर केस हो गया, केस होने के बाद मैं जा नहीं सका और मेरे पे 3 साल का बैन लगा दिया गया। और जैसी मेरी टीम निकली उन्होंने समझौता कर लिया, चल भाई ये नहीं था, नाम कटवा दिया मेरा, फिर खाली लाइफ हो गई थी खराब। पर भगवान ने मुझसे भक्ति चाहिए थी, मैंने काफी काम धंधे भी करे, सारी चीज करे, हर चीज में मैं डिफॉल्ट होता गया, फेल होता गया, मैं कामयाब नहीं हुआ भाई। भक्ति, आज माँ बाबा की गोद में बैठा हुआ हूं, भक्ति कर रहा हूं, सारी चीज कर रहा हूं, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं कि किसको क्या करना है। और कुछ आपकी इष्ट की कृपा होती है। आज मान के चलो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप कामयाब नहीं हो रहे और आपके इष्ट ने चाहा तो आप कामयाब भी हो जाओगे भाई। आजकल आपने देखा होगा, पढ़े लिखे लोग जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एक एक नंबर से रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देवी देवताओं की पूजा पे ध्यान नहीं देते, अपने देवी देवताओं को मना के नहीं चलते। मान के चलो आज आपके घर की कुल की देवी है, माँ बेरी वाली है, माँ शीतला है, माँ पात्री वाली है, और आप हनुमान जी के सामने कहते हो हनुमान जी मेरी नौकरी लगवा दी, हनुमान जी कोशिश करेंगे पूरी आपको नौकरी लगवाने की, पर जो आप बिल्कुल एक नंबर से रह जाते हैं ना, वो आपकी कमी है आपके घर के देवी देवताओं की। आपके देवी देवता आप पे जो विश्वास आपका देवी देवताओं की तरफ होना चाहिए वो विश्वास नहीं है, आप उनकी पूजा नहीं करते, इसलिए आप कामयाब नहीं हो पाते। तो और अब बात करूं मैं भाई हमारे पूर्वजों के, अगर आप बड़े बूढ़े, अब पगड़ी वाले हमारे बूढ़े रहे नहीं जो हमें ज्ञान सिखा सके। आजकल भाई मेरी बात को मैं क्लियर बताता हूं, मेरी माताएं बहनें नेगेटिव एनर्जी का शिकार होती है इसलिए क्योंकि आजकल नए नए फैशन में वो बढ़ गई है। कहीं भी जाती है डीप नेक का सूट सिलवा लेगी, डीप नेक की आपकी ये सूट होगा, आप जिसमें पूरी कमर दिख रही होगी, आप अपनी बॉडी को शो ऑफ करते चलते हो, शो ऑफ करते चलते हो। मैं ये नहीं कहता भाई देखो आपके शौक है, आप पहनो, कुछ भी करो, पर जब आप पहनते हो तो अपनी गाड़ी का यूज करो, किसी पार्टी में जा रहे हो आप अपने व्हीकल का यूज करो। आजकल क्या होता है कि सेंट लगाया, सारी चीज लगाया, तो लगा के आप अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं रखते। एक आप माचिस की सीख रख लिया करो या लोहे की कील रख लिया करो, अगर आपको पहनने का शौक है, उड़ने का शौक है, वे कीले आप अपने पास रख लिया करो। कीले लेके, लोहे की चीज लेके आप किसी चौराहे को पार करो या कहीं से निकलो, क्योंकि आजकल ना जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो मेरी माता और बहनों को ज्यादा इफेक्ट करती है। और जैसे ही घर आती है कहती है भाई मुझे तो बुखार हो गया, मेरा शरीर टूट रहा है, फिर वो भाई किसी भगत से झाड़ा लगवाती है, जब जाके वो ठीक होती है, उससे पहले वो ठीक भी नहीं होती भाई।
अब जिनके बच्चे रोते हैं रात को और जिनके बच्चे काफी भाई चिड़चिड़े रहते हैं, उनके लिए उपाय बताता हूं मैं। उपाय सुन लो मेरी बात। आपको उपाय करना है, एक नारियल लेना है, उसको काले कपड़े में लपेटना है, उसके अंदर 10 रुपए रखने हैं, एक पान एक पेड़ा, और भाई जी आप एक माई का छतर ले लेना, चांदी का छतर ले लेना, और कुछ भोग प्रसाद लेना, अपने बच्चे के ऊपर से घुमा के एक सूट आप उसमें रख लेना जरूर, लाल कलर का, अपने बच्चे के ऊपर से उतार के। अगर आपकी कुल की देवी माता शीतला है जब भी, और आपकी कुल की देवी माता शीतला नहीं है जब भी, आप वो सारा सामान माता शीतला के चरणों में अर्पण करें कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी नेगेटिव फैक्ट है, हमसे जो भी गलती हुई है माई रानी, हमें माफ करना, और ये जो आपका भोग प्रसाद है ये मैं आपके चरणों में दे के आ रहा हूं, और मेरे बच्चे को ठीक करो। आप देखोगे आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा भाई। होता क्या कि कुल की देवी जो माता शीतला है ना, वो और माता चौगानन है, यही माता चौगानन है माता शीतला। इसकी मैंने एक वीडियो में पूरी कहानी बताई थी कैसे माता शीतला माता चौगानन बनी थी। तो आपको मैं बताता हूं, हर किसी की कुल की देवी के साथ माता चौगानन चलती है। जब आप कुल की देवी की पूजा नहीं करते तो माता चौगानन मसानी माता का रूप लेके आपको परेशान करने लग जाती है, और आप भक्तों के पास जब जाते हो तो कह दिया जाता है कि आपके घर में मसानी रोग है। वो असल में मसानी रोग दो तरह का होता है, एक तो किसी के द्वारा किया गया, और एक मसानी रोग होता है जो हम अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जब वो मसानी रोग हमारे घर में आके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने कुल की आपकी खुद की मां है जिसने आपको जन्म दिया, आपको बड़ा कर दिया, सारी चीज कर दी, मेरी बात सुनना, आपको बड़ा कर दिया, सारी चीज कर दिया, आपकी जब घर में कोई जागरण है या कोई प्रोग्राम है और आप अपनी माँ को ना पूछो और अपनी मौसी को घर में बुला लो, अपनी माँ का जात भी नहीं पूछो, उसके पैरों भी नहीं पकड़ो, तो आपकी माँ गुस्सा होगी, देख पाला मैंने, बड़ा मैंने किया, सारी चीज मैंने की, और मौसी को बुला लिया, मुझे नोता भी नहीं दिया, मुझे बुलाया भी नहीं। तो उस चक्कर में कुल की देवी नाराज होकर माता मसानी को आगे कर देती है, इसको सबक सिखा, सबक सिखा। तो माता मसानी आपको सबक सिखाने के लिए आती है। जब आपके घर में हालात बिगड़ जाते हैं और फिर आप भक्तों के पास जाते हो, भगत इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं, और मसानी रोग है तेरे घर में, तंत्र रोग है तेरे घर में, ये है, ये कभी ये नहीं बताते भाई एक बार अपनी कुल की देवी को भी मना के देख ले, तेरी कुल की देवी मान गई तो ये मसानी रोग अपने आप शांत हो जाएगा। ये बात कोई भी नहीं बताता। बस तेरे ऊपर तंत्र हो गया, तेरे पड़ोसियों ने कर दिया, तेरी माँ ने कर दिया, तेरी बहन ने कर दिया, तेरा इसने कर, इस चक्कर में आपको फंसा के आपकी जिंदगी के साथ, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं भाई। क्योंकि कुल की देवी राजी तो हर कोई शक्ति आपके ऊपर राजी है, खुश है आपके ऊपर, आपका आशीर्वाद देती है भाई जी आपको। तो कुल की देवी को मनाने की भी आप कोशिश करो। जिनको नहीं पता है उसके लिए भी भाई मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, कुल की देवी की साधना कैसे करें कैसे नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताया करो भाई वीडियो कैसी लग रही है कैसी नहीं। और आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है भाई जी, आप ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कुल देवी का जयकारा, आपका गांव कहाँ से हो, कहाँ से आप रहने वाले हो, सारा कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो भाई मेरी वीडियो कहाँ कहाँ आप लोग देखते हो। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।